इन्वेस्ट करना है लेकिन कहाँ करें? अगर आपको समझ नहीं आ रहा ना तो मुझे सिर्फ 10 मिनट दो। 10 मिनट में आपको एक ऐसा आइडिया शेयर कर दूंगी जिसको अगर आप फॉलो करोगे तो आप 80% से भी ज्यादा बड़े इन्वेस्टर्स को पीछे छोड़ दोगे, वो भी बिना किसी झंझट के। इस वीडियो में ना तो कोई थ्योरी होने वाली है, ना ही कोई टेढ़े मेढ़े फार्मूले होने वाले हैं। बस एक सिंपल सा कदम होगा और वो भी सीधा प्रैक्टिकली तरीका होगा जिसे आप आज से ही फॉलो कर सकते हैं। और आप अगर इसे फॉलो करते हो तो आप 80% को पीछे कर सकते हो। तो सबसे पहले हम समझते हैं आखिरकार कि हमें इन्वेस्ट क्यों करना है। दोस्तों, इंडिया का जो इन्फ्लेशन है वो हर साल लगभग 6% से ज्यादा का बढ़ रहा है। मतलब आपने जो भी पैसे बचाए ये उसे पूरी तरह खा लेगा। मतलब एफडी भी ना इसे बचा नहीं पाएगी। सिंपल सी भाषा में समझो कि अगर आपने आज 100 रुपए रखे हैं ना तो आने वाले कुछ महीनों में या कुछ सालों में उसकी वैल्यू जीरो हो जाने वाली है। पहले हमें समोसे 10 रुपए के 5 मिल जाते थे, बट अगर अभी लेने जाओ ना तो सिर्फ 10 का एक ही समोसा मिलता है। यहाँ पे दर्शाता है कि महंगाई कितना आगे बढ़ चुकी है। तो ऐसे में आपको क्या करना होगा दोस्तों? आपको यहाँ पे इन्वेस्टिंग पर फोकस करना होगा। लेकिन कैसे? वही तो फंडा है इस वीडियो का। देखिए, म्यूचुअल फंड सही है, ये आपने सुना ही होगा। और अगर आप एक अच्छे इन्वेस्टर्स का पोर्टफोलियो देखेंगे तो उसका स्टॉक में कम और म्यूचुअल फंड में ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा। अगर आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हो तो आपको सालाना 15 से 15% तक का रिटर्न मिल सकता है। अगर यकीन नहीं हो रहा है तो आप किसी भी एसआईपी कैलकुलेटर पे जाना, अमाउंट आप इन्वेस्ट करना चाहते हो वो अमाउंट डालना, 12 से 15% का रिटर्न डालना, फिर आप देखो कि आपके पैसे कैसे ग्रो होते हैं। हालांकि ये तो था जानकारी। अब इन्वेस्टमेंट अगर करना चाह रहे हो तो उससे पहले आपको 3 प्री वर्क करने हैं, बहुत जरूरी काम करने हैं जो कि हर एक व्यक्ति की लाइफ में होने ही चाहिए। अब वो 3 काम क्या है एक एक करके बताऊंगी, इन्हें नोट भी करते जाओ। देखो, अगर पहला काम है इमरजेंसी फंड बनाओ। इमरजेंसी फंड क्या होता है? अब इसके लिए करना क्या होगा, जितना भी महीने में आप खर्च करते हो ना उसका 3 हिस्सा करो। पहला हिस्सा आपको एफडी में रखना है। अब ये क्यों? देखो, एफडी फिक्स डिपॉजिट होता है जो कि हेलमेट की तरह काम कर रहा है। इसकी रोज जरूरत तो नहीं है लेकिन जिस दिन पड़ जाएगी आपकी जान बचा लेगी। तो भाई एफडी में पैसा होना बहुत जरूरी है और ये एक इमरजेंसी फंड है जो हमें उस टाइम पे जरूरत पड़ने पर काम आने वाली है। दूसरा है इंश्योरेंस जरूर लो। देखो, यहाँ पे 2 तरीके के इंश्योरेंस की बात करूंगी। देखो, आपने म्यूचुअल फंड का नाम आज सुना है लेकिन एलआईसी या फिर किसी भी कंपनी के इंश्योरेंस के पहले नाम आपने सुन रखे हैं। अब अगर उसमें रियलिटी ना होती तो हम आज इंश्योरेंस की बात ही नहीं करते। मैंने खुद ले रखा है और इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ इंश्योरेंस जरूर लो अपनी लाइफ में। देखो, अगर आप सिंगल पर्सन हो तो भाई आप इग्नोर कर सकते हो, लेकिन अगर आपकी फैमिली स्पेशली बच्चे हैं तो आपको टर्म इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए। 500 से 800 के रेंज पे मिल भी जाता है और इससे आपकी काफी हेल्प हो सकती है। खुदा ना खास कभी आपको कुछ हो जाता है तो आप अपनी फैमिली के लिए कुछ ना कुछ करके जाओगे। दूसरा, हेल्थ इंश्योरेंस। अब देखो, कितना भी सेविंग कर लो, कितना भी बचा लो, लेकिन अगर एक बार हॉस्पिटल पहुंच गए ना तो जितना इन्वेस्ट किया है वो एक बार के बिल में ही चला जाएगा। तो उस टाइम पे आपका हेल्थ इंश्योरेंस काम आने वाला है। हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लो। वैसे तो जो जॉब पर्सन है उनको उनकी कंपनी की तरफ से मिल जाता है, लेकिन अगर नहीं मिला है तो आपको ये करना चाहिए ताकि आप हॉस्पिटल के बिल से बच सको। एंड तीसरा जो प्री वर्क है, अगर आपका क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड का जो लोन चल रहा है उसको खत्म करना है, क्योंकि भैया इसका इंटरेस्ट रेट तो 36 से 40% का होता है जो कि खत्म करना बड़ा मुश्किल होता है। आप दोस्तों सुधार लेके करो या फैमिली सुधार लेके करो, लेकिन भाई क्रेडिट कार्ड का लोन खत्म कर दो, तब आप फ्रेश माइंड से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो ये 3 प्री वर्क है। अगर लाइफ में ये है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो इसको इस पे सोचो, इसको खत्म करो और फिर आओ इन्वेस्टिंग की तरफ। अब देखो, इन्वेस्टिंग करने के लिए हमें यहाँ पे स्टॉक पे नहीं जाना। स्टॉक वेरी हाई रिस्क के होते हैं, सो हमें स्टॉक पे नहीं जाना, हमें म्यूचुअल फंड पे आना है। म्यूचुअल फंड देखो यार सही है, लेकिन उन लोगों के लिए जो सच में आगे चलकर अपने लिए पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, एक अच्छा रिटर्न चाहते हैं। तो अब आते हैं उन म्यूचुअल फंड्स की ओर जिससे आप अपना पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर काफी स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और एक अच्छा रिटर्न भी ले सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक डिस्क्लेमर दे दूं, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस से बनाई जा रही है। यहाँ पे जो भी म्यूचुअल फंड हम बता रहे हैं वो सिर्फ हमारा एनालाइज है। आप चाहें तो खुद की रिसर्च करें, खुद के एडवाइजर से सलाह लें, उसके बाद ही निवेश की प्रक्रिया को शुरू करें। क्योंकि देखो, म्यूचुअल फंड में भी जो इफेक्ट होता है वो कहा जाए तो मार्केट के उतार चढ़ाव से ही होता है। तो भाई आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो आपको स्टॉक में नहीं बल्कि म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे वही लोग निवेश करें जो कि लॉन्ग टाइम विजन रखते हैं। ठीक है, जिससे आप एक स्ट्रॉन्ग और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि म्यूचुअल फंड कौन से होने चाहिए। दोस्तों, यहाँ पे हमने रखा है ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड। ये एक इंडेक्स फंड है, मतलब इंडिया की लगभग सभी बड़ी और मिड साइज कंपनियों में निवेश करता है। अगर इन कंपनीज की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्री, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, आईसीआईसी बैंक और टीसीएस जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों का एक्सपोजर आपको देखने को मिल जाएगा। अब अगर इसके रिटर्न की बात करें तो दोस्तों, एक साल में इस फंड ने बनाकर दिया है तकरीबन 21% का एनुअलाइज रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को। और वहीं पे 3 साल की बात करें तो इसने बना के दिए हैं 18% का एनुअलाइज रिटर्न। अगर बात करें ऑल टाइम रिटर्न की तो इस फंड ने 19%
5% का रिटर्न बना के दिया है। अच्छे समझते हैं, यदि कोई व्यक्ति 5,000 रुपए की मंथली एसआईपी अगले 10 सालों के लिए करता है तो उसको जो मेच्योरिटी अमाउंट मिलेगा वो तकरीबन 11,60,000 रुपए का मिलेगा, जिसमें उसका इन्वेस्टमेंट अमाउंट हुआ 6 लाख का, लेकिन उसे प्रॉफिट हुआ 5.6 लाख रुपीस की। यही है कंपाउंडिंग की पावर और यही है कंपाउंडिंग का जादू। दूसरे म्यूचुअल फंड की ओर मूव करते हैं जिसका नाम है मोतीलाल ओसवाल नेस्डेक 100 FON यानी FOF मतलब फंड ऑफ फंड। अब ये काम क्या करता है दोस्तों, ये जो म्यूचुअल फंड है ना वो यूएसए की टॉप टेक कंपनियों में निवेश करता है। अभी हमने जो म्यूचुअल फंड देखा ग्रो का, जो कि निफ्टी की सारी कंपनीज में निवेश करता है, मतलब इंडिया की सभी लगभग बड़ी और मिड साइज कंपनियों में निवेश करता है, तो हमने इंडिया में तो निवेश कर दिया। अब हमें यदि यूएस मार्केट एक्सपोजर चाहिए तो हमें एक ऐसा फंड चाहिए होगा जो कि उन कंपनियों में निवेश करता है। तो यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल नेस्डेक 100 फंड ऑफ फंड का हमने फंड रखा है जो कि यूएस मार्केट को निवेश करता है। अब यहाँ पे एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजॉन और मेटा जैसी कंपनियों में आपका निवेश हो गया, मतलब आपने यूएस की इन टॉप कंपनियों में भी निवेश कर दिया सिर्फ एक फंड की मदद से। अगर इस फंड के रिटर्न की बात करें तो पिछले एक साल में इसने 26% का रिटर्न बनाया, पिछले 3 साल में 18.5% का, 5 सालों में 16.2% का शानदार रिटर्न बनाकर दिया है। तो रिटर्न के मामले में भी ये फंड ना काफी जबरदस्त है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल से समझते हैं कि यदि कोई व्यक्ति इस म्यूचुअल फंड में 5,000 रुपए की मंथली एसआईपी 10 सालों तक के लिए करता ना, तो उसका 10 साल बाद रिटर्न 13,20,000 रुपए के लगभग होता, जिसमें उसका इन्वेस्टमेंट अमाउंट तो होता 6 लाख का, लेकिन प्रॉफिट होता 7.2 लाख का। तो यार ये फंड भी कमाल का फंड हो सकता है। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट फंड की। दोस्तों हमने इंडिया मार्केट में निवेश कर लिया, हमने यूएस मार्केट में निवेश कर लिया, लेकिन एक हमारे पास फंड ऐसा होना चाहिए जो कि गिरते हुए मार्केट में हमें संभाले। और अगर ऐसे फंड की बात करें तो भाई गोल्ड और सिल्वर का नाम पहले आता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे टाटा के सिल्वर ईटीएफ फंड ऑफ फंड की। अब यहाँ पे हमने सिल्वर का नाम इसलिए लिया क्योंकि देखिए गोल्ड तो ऑलरेडी हाई पे है अपने, सिल्वर भी पीछे पीछे आ रहा है। तो जब मार्केट गिरेगा ना, इक्विटी मार्केट जब गिरेगा ना, तब सिल्वर की चमक उस मार्केट में आपकी स्थिरता को बनाए रखेगा। ठीक है, तो हेज की तरह काम करता है। अब सिल्वर का अगर रिटर्न देखें ना तो पिछले एक महीने में सिल्वर ने 9.20% का रिटर्न बनाया है, वहीं पे पिछले 6 महीने में 27.62% का रिटर्न है, पिछले एक साल में 47.5% का रिटर्न है, और अगर ऑल टाइम पे देखें तो 37.31% का शानदार रिटर्न बना के दिया है सिल्वर ने। ये एक कमोडिटीज फंड है जो कि सिल्वर में ही निवेश करता है। तो ये 3 म्यूचुअल फंड मैंने आपको बताया जो कि आपके पोर्टफोलियो को काफी अच्छा डाइवर्सिफाई और स्टेबल भी बनाता है। अब यहाँ पे आपको कुछ चीजों पे और ध्यान देना है। तो अब यहाँ पे आपने फंड चूज कर लिए, अब इस फंड में आपको एसआईपी के माध्यम से निवेश करते जाना है, और आपको कम से कम 3 महीने तक तो निवेश करना ही है, और उसके बाद आपको अपने फंड को ट्रैक करना है। आप देखोगे कि 3 से 4 महीने में आपने जितना भी निवेश किया उसमें 5 to 10% का इंक्रीजमेंट एटलीस्ट देखने को ही मिलेगा। अब एक चीज और, आपको हर 3 से 6 महीने में अपनी एसआईपी को बढ़ाना है, या फिर आप चाहें तो इसे सालाना भी इंक्रीज कर सकते हैं, ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है। अब दोस्तों यहाँ पे आप 5 to 10% का वेल्थ अगर बूस्ट करते हो तो आपकी वेल्थ को बहुत आगे तक ले जाएगा और आपको बेहतर रिटर्न मिलेंगे। मतलब एसआईपी अगर आपने शुरू की 1,000 रुपए से, मान लो इस साल उसको 10% से इंक्रीज कर दो, और इसी तरीके से आने वाले सालों में 10% का इंक्रीजमेंट आपकी वेल्थ को काफी स्ट्रॉन्ग बनाएगा। तो जैसे जैसे आप सीखते जाओगे वैसे वैसे आपका पोर्टफोलियो भी काफी स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। ठीक है, एक चीज मैं आपको बताना भूल गई कि देखो यहाँ पे जो भी एसआईपी शुरू करना वो अपनी इनकम का 10 to 20% ही इन्वेस्ट करना। ठीक है, बाकी चीजों में भी तो आप निवेश कर रहे हो, तो आप अपनी जो भी आमदनी है उसको देखते हुए, क्योंकि मुझे तो नहीं पता किसकी आमदनी कैसी है, तो उसको देखते हुए 10 to 20% ही निवेश करना। ओके, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रही हूँ, सो उसको आप चाहे तो नोट कर लो। ये मिस्टेक्स है ना, टॉप 3 मिस्टेक जो कि आपको कभी नहीं करनी है। जी हाँ दोस्तों, आपको ये मिस्टेक्स नहीं करनी। बहुत सारे लोग एसआईपीस करते हैं और अच्छा खासा परफॉर्म भी करता है, लेकिन ये 3 गलतियां हमारे पैसे को किल कर देता है या हमारे पोर्टफोलियो को खत्म कर देता है। तो ये 3 मिस्टेक आपको नहीं करनी। पहला, खुद से स्टॉक मत खरीदना। खुद से स्टॉक इसलिए मत खरीदना क्योंकि स्टॉक मार्केट सच में बहुत ज्यादा टफ होता है, हमें नहीं पता होता है कि मार्केट कैसा परफॉर्म करेगा। आपको फंड में निवेश कर देना है, वहां पे जो एक्सपर्ट बैठे हैं वो खुद ब खुद आपके फंड को उस जगह पे या उस अपॉर्चुनिटी पे लगाते हैं जहां से आपको बेहतर रिटर्न मिले। तो 90% लोग स्टॉक में लॉस करते हैं। आप चाहें तो इसके कई तरीके के आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। ठीक है, स्टॉक मार्केट का गेम प्रो के लिए है, शुरुआत में नहीं। अगर आप मान लीजिए एक्सपीरियंस्ड हो चुके हो तो फिर भाई आप कर सकते हो, है ना, लेकिन अभी मत करना। दूसरी बात, डेली पोर्टफोलियो को ट्रैक मत करना, इसलिए क्योंकि मार्केट रोज गिरती है, रोज बढ़ती है, तो घबराहट होती है, पैनिक होती है। घबराहट में अगर बेच दोगे तो लॉस करोगे, इसलिए आपको सिर्फ मंथ में एक बार ही अपने फंड को देखना है। ठीक है, इसके साथ साथ आपको पेशेंस रखना है, क्योंकि पेशेंस नहीं रखोगे ना तो जाहिर सी बात है घबराहट में आप बेच दोगे और फिर लॉस करोगे। एंड आपने फ्यूचर एंड ऑप्शन का नाम सुना है? अगर सुना है तो तीसरी सबसे बड़ी मिस्टेक है, जो लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन को देखकर उसमें घुस जाते हैं ना, तो 90% से भी ज्यादा लोग बर्बाद हो रहे हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन से। तो आप इससे दूर ही रहो, क्योंकि शुरुआत के लिए तो ये बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, और अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो ऐसे बहुत सारे आर्टिकल मिल जाएंगे जिसे आप खुद से रीड आउट करके समझ सकते हो। ठीक, तो ये 3
तीन मिस्टेक्स हैं, ये तीन मिस्टेक अगर आप नहीं करते हो तो आपका स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो भी बनेगा, आपका वेल्थ भी बहुत अच्छा रहेगा। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे अगर आपको मेरी बात समझ में आई है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तो चलिए खत्म करते हैं इस वीडियो को यहीं पे, मिलते हैं अगली वीडियो में एक न्यू शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।